वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज 8.2, लेकिन उससे पहले उसकी इंट्रोडक्शन, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो होगा जनरल एंड मिडल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म को कैसे निकालें और उसकी मिडल टर्म को कैसे निकालें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म में प्रीवियस लेक्चर्स में जहां मैंने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कराई है उन सभी में मैं एक बार आपको वैसे जनरल टर्म बता चुकी हूं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा रही हूं कि अगर हम a प्लस बी की पावर n की एक्सपेंशन लेते हैं तो ध्यान देंगे बेटा, nc0 a इज टू पावर n, nc1 a इज टू पावर n माइनस 1b, nc2 a इज टू पावर n माइनस 2b स्केयर, ncr a इज टू पावर n माइनस r, b इज टू पावर r और ncn b की पावर n। ये हमारी थी बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसकी पूरी डिटेल मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपको समझा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से उसको फिर से देख सकते हो जिन्हें क्लियर नहीं है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए ये फर्स्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, टर्म नंबर 1, ये है बेटा जी टर्म नंबर 2, ये है टर्म नंबर 3। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, फर्स्ट टर्म में NC के साथ 0 है, सेकेंड टर्म में NC के साथ 1 है, थर्ड टर्म में NC के साथ यहाँ 2 है। ये सेम AP की तरह, AP में आती है nth टर्म, उसमें भी ऐसा ही बनता था कि भाई पहले में D नहीं होता, फिर 2 बार D होता है, एक बार D होता है, फिर 2 बार। तो जो चीज़ आपने यहाँ पर फोकस करनी है, जिस चीज़ पर आपने ध्यान देना है वो क्या है कि फर्स्ट टर्म में NC 0 है, सेकेंड टर्म में NC 1 है और थर्ड टर्म में NC 2 है। तो फोर्थ टर्म में NC 3 आएगा, फिफ्थ टर्म में NC 4 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर हम 100th टर्म निकाल रहे हैं तो उसमें NC 99 आएगा। इसी बात को अब हम उल्टा लेके चलते हैं, जिस टर्म में 0 आ रहा है वो फर्स्ट टर्म है, जिस टर्म में 1 आ रहा है वो सेकेंड टर्म है, जिस टर्म में 2 आ रहा है वो थर्ड टर्म है। लास्ट में चलती हूं मैं, जिस टर्म में n आ रहा है वो n+1th टर्म है। समझो बात को? और ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि जब किसी बाइनोमियल की पावर n होती है तो उसकी एक्सपेंशन में n+1 टर्म्स होती हैं और वो लास्ट टर्म है तो वो n+1 नंबर पर आई हुई है। क्लियर? तो ये कौन से नंबर की टर्म है भाई? यहाँ r है, तो ये कौन से नंबर की टर्म है? ये है बेटा जी r+1th नंबर की टर्म। और यही हमारी किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की क्या कहलाती है? जनरल टर्म कहलाती है, जिसे हम t से भी डिनोट कर देते हैं और A से भी डिनोट कर देते हैं। तो जहाँ तक आपकी NCERT की बात है वहाँ पर T से ही डिनोट किया गया है, T ऑफ r+1। तो वो क्या बनेगी? NCRA, यानी पहले वाले टर्म की पावर n-r और B यानी बाद वाली टर्म की पावर r आ रही है। तो ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n की जनरल टर्म है, जिसे हम r+1th टर्म कहते हैं। कौन सी टर्म कहते हैं? r+1th टर्म। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपनी तरफ से आपको देती हूँ। मान लीजिए ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है 3x + 4y की पावर 10। क्लियर? और मैंने आपको कह दिया कि इसकी 6th टर्म बताएं। राइट 6th टर्म, राइट इट्स 6th टर्म ओनली। केवल छठी टर्म बतानी है भाई। हम पूरा एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 11 टर्म आएंगी तो हम क्यों इतना लंबा एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम उससे कंपेयर करें, उस फॉर्मूला से जब हम कंपेयर करें तो a के प्लेस पर 3x है, b के प्लेस पर 4y है, n के प्लेस पर 10 है और जो 6th टर्म निकालनी है वो 6th टर्म ये है, यानी r 6 नहीं है, r+1 6 है।
समझ रहे हो मेरी बात को? तो r प्लस 1 6 है, तो r कितना हो जाएगा 5। ये हम मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, अपने दिमाग में करेंगे। तो ये हमने कंपेयर कर दिया। तो यूजिंग दिस आइडेंटिटी सिक्स्थ टर्म का क्या मतलब है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आएगा, NC5, n कितना है भाई 10, C5। a यानी पहली टर्म मीन्स 3x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस यानी 10 माइनस 5। b का मतलब सेकंड टर्म दैट इज 4y का मतलब ये पावर कितनी आ गई 5। ओपन कर लीजिए 10c5 को, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, और ये क्या बनेगा 3x की पावर 5 और भाई 4y की पावर 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो भी आएगी वो हमारी इसकी सिक्स्थ टर्म आएगी। आप देखिए 10, 9, 8, 7, 6, 5 का फैक्टोरियल और ये 5 का, और 5 का फैक्टोरियल वैसे 120 होता है। ठीक है भाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, 6 20 हो गया, 10 2 जा हो गया, 2 4 जा हो गया, तो 9 4 जा 36, 7 जा, और ये साथ में बनेगा 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 और x y की पावर 5। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो हमारी सिक्स्थ टर्म होगी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो अगर आपको मेन तो हमने क्या करना है कि भी क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखी है और उसकी कोई पर्टिकुलर नंबर की टर्म निकालनी है, फर्स्ट टर्म को a, सेकंड टर्म को b, पावर को n लेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जनरल टर्म का, तो हम किसी भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम छठी टर्म निकाल रहे हैं तो 6 ये है, ये वैल्यू 1 कम है, यानी यहाँ 5 रखोगे तब 6 आएगा, r को 5 रखोगे तब छठी टर्म आएगी, 7 रखोगे तो 8th टर्म आएगी, 10 रखोगे 11th टर्म आएगी, एंड सो ऑन। तो अभी मैं पहले आपको जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ही कराऊंगी। एक दो एग्जांपल्स हैं, एक दो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं, उससे आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेप वाइज हम चलेंगे। तो मैं एक बार आइडेंटिटी फिर से लिख देती हूँ ब्लैक बोर्ड पर। क्या बताया था मैंने आपको कि t ऑफ r प्लस 1 क्या होता है, NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। कौन सी एक्सपेंशन की बात चल रही है यहाँ बात चल रही है a प्लस b की पावर n के बारे में। अगर हमारे पास a प्लस b की पावर n करके एक्सपेंशन है तो उसकी जनरल टर्म बेटा ये बनेगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसी पर रिलेटेड है, बल्कि एग्जाम्पल नंबर 5 से भी पहले मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.2। क्यों करा रही हूँ, क्योंकि वो इससे डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इस फॉर्मूला की डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, फाइंड द फोर्थ टर्म, चौथी टर्म निकालें ऑफ एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन क्या है x माइनस 2y इज टू पावर 12। माइनस आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम a को प्लस का ले लेंगे, b को माइनस का ले लेंगे। तो अब कैसे करेंगे, गिवन एक्सपेंशन इज, तरीका देख लीजिएगा कि मैं कैसे करा रही हूँ, क्योंकि आपका तरीका भी मायने रखता है। बहुत बच्चे मैंने देखा कि शॉर्टकट लगा देते हो आप लोग, सिर्फ ऊपर आपने एक्सपेंशन लिखा और नीचे उस एक्सपेंशन को, मैंने कुछ बच्चों की नोटबुक्स भी चेक की हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजी थी, तो उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया हुआ है कि भाई आपने एक्सपेंशन को लिखा और सिर्फ एक्सपेंड किया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बीच में जो भी कॉम्बिनेशन था, जो भी पावर थी, जो भी अलजेब्रा लगना था, आपने कुछ भी नहीं लगा रखा है। अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको हाफ मार्क्स भी, आउट ऑफ मान लो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको मुश्किल से मिलेगा। अटेम्पटेशन का मेथड भी बढ़िया होना चाहिए आपका स्कोर करने के लिए। तो गिवन एक्सपेंशन क्या है, x माइनस 2y की पावर 12 कंपेयरिंग विद, ठीक है भाई,
कंपेयरिंग विद, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं a प्लस बी की पावर n से, ठीक है। तो इसे देखो ध्यान देना, मैं इसे लिख सकती हूँ x प्लस -2y और सारे की पावर 12। आ गया प्लस का साइन, भाई ये x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, पावर अलग रह गई। तो a कितना बना भाई, फर्स्ट टर्म x हो गई, b कितना बना -2y, और बेटा जी n कितना बना, पावर 12 हो गई। क्लियर यहाँ तक। अब हमें इसकी फोर्थ टर्म निकालनी है। वी नो जनरल टर्म, वी नो जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1 इज एन सी आर ए की पावर n माइनस आर। यहाँ लिख देना जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी की पावर n इज दिस, ठीक है। वी नो जनरल टर्म ऑफ a प्लस बी इज टू पावर n इज दिस। अब हमारे पास n है, b है, a है, और बच क्या गया r। हमें कौन सी टर्म चाहिए, फोर्थ। ये चीज आपने बड़ी ध्यान रखनी है। अगर हमें फोर्थ टर्म चाहिए तो r के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो पुट r इज इक्वल टू 3 बोथ साइड्स, पुट r इज इक्वल टू 3 बोथ साइड्स। तो यहाँ जब आप 3 रखोगे तो 3 और 1 4, ये हो गई फोर्थ टर्म, और ये क्या बनेगी, NC3 a की पावर n माइनस r यानी n माइनस 3 और b की पावर 3। अब n रख दीजिए, a रख दीजिए, b, या सारी चीजें आप इकट्ठी भी रख सकते हो। तो बेटा n है अपना 12, C3, a के प्लेस पर x की वैल्यू 12 माइनस 3 और b के प्लेस पर -2y ब्रैकेट में रखना है, तो ये बनेगा -2y की पावर 3। समझ आ रही है मेरी बात। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 12 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, और 12 में से 3 गए, 9 का फैक्टोरियल, x की पावर 9, -2 को 3 बार करेंगे आएगा -8, उसको ब्रैकेट में रखिए, और y को 3 बार करेंगे तो y क्यूब। जस्ट सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करें, 12, 11, 10 और 9 फैक्टोरियल, डॉट है ये, 3 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 9 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। साथ में माइनस का 8 है, आगे कर लीजिए, x इज टू पावर 9 y क्यूब। समझे मेरी बात को। ये बन गया 6 2 जा 12, ठीक है भाई, और 11 2 जा 22 और 22 8 जा 176 और 176 को 10 से करेंगे तो 1760 आएगा। तो ये यहाँ लिख रही हूँ, अब मैं उधर नीचे हो जाएगा -1760 x की पावर 9 y की पावर 3। ये आपकी फोर्थ टर्म आएगी इस एक्सपेंशन की। समझ रहे हैं मेरी बात आप भाई। हमने सबसे पहले एक्सपेंशन लिखी, हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो हम प्लस के लिए लेकर चल रहे हैं, तो प्लस को यहाँ एडजस्ट करके अंदर माइनस करके मैंने आपको दिखाया। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो a b n आ गया। जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया, n है हमारे पास, a है, b है, कमी रह रही थी r की। r कहाँ से मिलेगा, कितने नंबर की टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो r की वैल्यू 3 रख दीजिए, NCR सबकी वैल्यू रखकर सॉल्व कर दीजिए। जो रिक्वायर्ड टर्म है वो फोर्थ टर्म है। गॉट माय पॉइंट। कई बार आपका ना क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, अभी इसी को ले लीजिए। चलिए अब मैं यहाँ आपको 1-2 और बातें पहले बीच में बताना चाहूँगी, कुछ जनरल सी बातें हैं बट वो रिलेटेड टू योर क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड टू योर सिलेबस है। समझ रहे हैं बात को। तो जो हमारा आया है टर्म नंबर 4 बेटा जी, ये आया है -1760 x की पावर 9 y क्यूब, ये आ रहा है, ठीक है भाई। अब इसमें मैं आपको पूछ लूँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं अब आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा बता रही हूँ। तो मैं आपको पूछ लूँ कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब। इस टर्म में y क्यूब का कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट शब्द कोई नया नहीं है, गुणांक,
9th क्लास में हम पॉलिनोमियल बहुपद का चैप्टर करते हैं और उस बहुपद में सेकंड चैप्टर में गुणांक ही गुणांक आते हैं कि अगर आपको कोई बहुपद कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है 3x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 4 माइनस 9x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 1/2x माइनस 1 और मैं कह दूं x क्यूब का कोफिशिएंट, तो क्या बताया होगा आपकी टीचर ने कि x क्यूब को ढक लीजिए और जो बचता है यानी जो x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो गुणांक जो उसकी गुणा में आए, तो x क्यूब के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x क्यूब का गुणांक 7 हो गया, x की पावर 4 का कोफिशिएंट -9 हो गया, x5 का कोफिशिएंट 3 हो गया। और कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट तो अगर आप छोटी क्लासेस देखेंगे तो आजकल 6th-7th के बच्चे भी पॉलिनोमियल्स में से कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो जिस भी टर्म का कोफिशिएंट बताना है तरीका क्या है, आसान सा, उस टर्म को ढक लो, जो बचता है वो कोफिशिएंट है। तो y क्यूब है तो y क्यूब को ढक लीजिए, जो बचा -1760 x की पावर 9, ये कोफिशिएंट है y क्यूब का। अब मैं आपको कहूं राइट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9, तो बेटा जी x की पावर 9 को ढक लीजिए, जो बचा सारा -1760 y क्यूब, ये इसका कोफिशिएंट है। ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के आते हैं कई बार। अभी सिर्फ ये नहीं है कि मैंने आपको जनरल टर्म बता दी तो जनरल टर्म के ही क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के किसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो एक्सपेंशन दे रखी है उसमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताओ, यानी आपने वो टर्म निकालनी है जिसमें x की पावर 10 आएगी और फिर उस टर्म का कोफिशिएंट बताना है। मतलब फंडा तो यही है कि भाई टी ऑफ r+1 हमने यूज करना है, लेकिन उसको अब दूसरे ढंग से यूज करना है। तो ये कोफिशिएंट की बात मैंने यहाँ आपको बताई है। अभी इसके और भी जो यूज होंगे वो मैं बताऊंगी। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। बिल्कुल इसी तरह का आपका क्वेश्चन है भाई। फाइंड द 13th टर्म, 13वां पद। देखिए कितना, अगर आप पूरी बाइनोमियल एक्सपेंशन को लेके चलेंगे तो कितना लंबा हो जाएगा, आप कैसे कर पाएंगे, 13th टर्म तक तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम करते हैं, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी। एक्सपेंशन है 9x माइनस 1/3√x की पावर 18, x 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है x? लगाया आपने दिमाग? x 0 इसलिए नहीं है, अगर x 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 होगा और रैशनल नंबर परिमेय संख्या में कभी भी नीचे 0 नहीं आता है। और इसकी हमने कौन सी टर्म निकालनी है, 13th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है, 13। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो मैं आपको फुल डिटेल में अच्छे से करा चुकी हूँ, इसे अब मैं शॉर्ट में कराऊंगी। उसी मेथड से आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में करिएगा। a 9x, b -1/3√x, n 18, और आपने टर्म कौन सी निकालनी है, 13वीं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, t ऑफ r+1 NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। 13, तो r की जगह क्या रखोगे, 12, r के प्लेस पर क्या रखोगे, 12। तो ये तो बन गया 12 और 1 13, n की जगह 18, c 13, a की जगह 9x की पावर 18 घटा 13, b की जगह ध्यान देंगे -1/3√x की पावर 13। लंबा बहुत जा रहा है ये। तो अब देखिए 18 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल और 18 में से 13 गए 5 फैक्टोरियल, ये बन गया 9x की होल पावर 5। माइनस को 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही आएगा, तो मैंने आगे एडजस्ट कर दिया। अब ये बन गया 1/3 की पावर 13। ध्यान देंगे जब भी a बाई बी की पावर होती है तो a की पावर अलग होती है, b की अलग होती है। तो 1 की पावर 13 1 हो गया, 3 की पावर 13 हो गया, और रूट x, अब मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, रूट x की पावर 13 का क्या मतलब है, x की पावर 1/2 की पावर 13, और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये बन जाएगा x की पावर 13/2। आगे सॉल्व करें अब ये। तो ये देखिए इसको ओपन कर लीजिए, 18 17 16
15, 14 और 13 का फैक्टोरियल। वैसे ये बहुत लंबी कैलकुलेशन जाएगी तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो। माइनस बाहर चल रहा है 13 फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल 5, 4, 3, 2, 1। 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 5 3 जा 15 कैंसिल हो जाएगा और भाई 4 2 जा 8, 2 जा 16, 18, 17, 2 और 14 ये बच जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ आ जाइए भाई, ये है 9 की पावर 5 और डिनोमिनेटर में है 3 की पावर 13। ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं। और ये ऊपर है x की पावर 5 और नीचे है x की पावर 13/2। मैंने लाइक टर्म्स इकट्ठी की हैं। 9 की पावर 5, x की पावर 5, 9 की पावर 5 मैंने अलग कर दी, x की पावर 5 अलग कर दी। डिनोमिनेटर में 3 की पावर 13 था, x की पावर 13/2 था। जो 9 है वो भी तो 3 की पावर 2 होता है, तो भाई 9 की पावर 5 यहाँ ये देखिए, ये सब बातें ना आपकी कॉमन सेंस पर है। अब आप यहाँ छोड़ देंगे तो ये ऐसा लगेगा कि आपको कोई नॉलेज ही नहीं है। 9 की पावर 5 का क्या मतलब है? 3 की पावर 2 की पावर 5 यानी 3 की पावर 10। तो ये 3 की पावर 10 और ये 3 की पावर 13 है, सेम बेस है, सेम बेस है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, हम इधर ले आते हैं 18 × 17 और भाई ये 14 दूनी क्या हो जाएगा 28। क्लियर। आगे चलिए, तो ये ऊपर तो देखिए है आपका 3 की पावर 10 और नीचे है 3 की पावर 13। ठीक है। और जब बेस सेम हो और डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाती हैं। यहाँ 13/2 बड़ा है तो हम 5 को नीचे ला के माइनस कर देते हैं, तो 1/x⁻13/2 -1। और ये भी अब मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में होना था। बेस सेम है तो पावर घट जाती है, तो नीचे 3 की पावर 3 आ जाएगी। 3 की पावर 3 का मतलब 9 तिया 27 यानी 9 × 3, फिर कट जाएगा ये 9 2 जा 18। क्लियर। और ये x की पावर हो जाएगी 5 2 जा 10 यानी 3/2। तो आपका जो अल्टीमेट आंसर अब आपका बनेगा वो बन जाएगा 17 2 जा 34 × 28/3 × 1/x की पावर 3/2। ये आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रोडक्ट बाय 3 आगे नहीं कैंसिल होगा और चाहें तो x की पावर को आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ जो रिजल्ट्स मैंने यूज़ किए हैं अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार आपको यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ। x की पावर m/x की पावर n होता है x की पावर m-n या 1/x की पावर n-। ऊपर वाले को नीचे लाएंगे तो पावर यहाँ माइनस हो जाएगी और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में पावर माइनस हो जाएगी। ये हमने एक्सपोनेंट के रूल्स 8th स्टैंडर्ड से पढ़ रखे हैं, तो आप इन्हें रिवाइज कीजिए। देखिए मैथ्स में एक यही बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सेम एज ग्रामर, लैंग्वेज के लिए ग्रामर की जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब वही आइडेंटिटी लगाकर मैंने इसको सॉल्व किया है। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। एक दो अब मैं आपको एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो भी मैं देखती हूँ अगर होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊँगी। तो हम बात कर रहे हैं अब एग्जाम्पल नंबर 5 के। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड ए निकालिए। क्या है ए कोई वेरिएबल हमें दे रखा है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कोई कंडीशन भी होगी साथ में। कंडीशन क्या है कि आपको एक एक्सपेंशन दे रखी है, फाइंड ए इफ 17th and 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? देखिए मैं यहाँ लिख दूँ 17th और 18th टर्म्स क्या हैं? इक्वल हैं। और आपकी जो एक्सपेंशन है गिवन 2 + a की पावर 50। क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन है।
2 + a की पावर 50 और इसकी 17th और 18th टर्म अगर बराबर हैं तो आप a की वैल्यू निकालिए। अब इसे भी मैं शॉर्ट में करूंगी। a 2 है, a 2 है, b की जगह a है, n की जगह 50 है और हमें क्या दे रखा है कि 17वीं टर्म और 18वीं टर्म बराबर है। आप दोनों को ना अलग अलग निकाल लीजिएगा, 17वीं टर्म अलग निकालिएगा, 18th टर्म अलग निकालिएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो ये बनेगा NC 17 है तो 16 आ जाएगा, A यानी फर्स्ट टर्म की पावर n-16, B की 16 और ये बनेगा NC 17, A की पावर n-17 और B की पावर 17। क्लियर। n कितना है 50, C 16, A कितना है 2 की पावर 50 घटा 16 34, B कितना है A की पावर 16। क्लियर। दो क्वेश्चन में करा चुकी हूँ आपको इसकी एप्लीकेशन के, तो आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 15C 17, A की जगह आ गया 2 की पावर 50 में से 17 गए भाई 33 और B का मतलब A की पावर 17। अब कैसे सॉल्व करें? बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशन है। बिल्कुल भी लंबी नहीं है। ये 2 की पावर 34 है, ये 2 की पावर 33 है। इसको इसके नीचे ले आइए, a की पावर 16 को उसके नीचे ले जाइए और इन्हें अलग से सॉल्व कर लीजिए। 50 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल और 34 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर 2 की पावर 34 बाय 2 की पावर 33। समझे मेरी बात को? इज इक्वल टू, इसे ओपन कर लीजिए, 50 का फैक्टोरियल, 17 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए ये सिंबल भी लगता है, हम आगे से ऐसे भी ले लेते हैं और ये हो गया। देखो ये तो मैं नीचे ले आई हूँ, अब मैं इसको यहाँ ला रही हूँ तो a की पावर 17 बटे a की पावर 16। भाई 2 की पावर 34 और 33 कट के 2 ही बच जाएगा। a 17 बार है, a 16 बार है, कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, x की पावर m/n क्या होता है, x की पावर m-n, तो a पावर 17 बाई a पावर 16 क्या होगा, a की पावर 17 घटा 16 यानी a की पावर 1। क्लियर। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। कोई फैक्टोरियल आपने सॉल्व नहीं करना है, कहीं आप सॉल्व करने के चक्कर में पड़ जाओ। 1 बाय, ध्यान देंगे 16 का फैक्टोरियल, 34 बड़ा है 33 छोटा है, तो 34 के फैक्टोरियल को खोलिए, 34 इंटू 33 का फैक्टोरियल और ये क्या बन गया, गुणा में 2। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ 1 बच गया दोनों तरफ। 1 बाय 17 बड़ा है 16 से, तो 17 के फैक्टोरियल को 16 तक खोलिए, 17 गुना 16 का फैक्टोरियल साथ में 33 का और ये दोनों कट कर क्या बन गए, a। अब बोथ साइड्स 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल कट जाएगा, 33 फैक्टोरियल से 33। ऐसे कैसे कट रहा है? अरे भाई इसको यहाँ ले आओ ना ऊपर, 33 फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में है, इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, उल्टा बोल गई मैं, इधर डिनोमिनेटर में है तो इधर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पर, तो ये 34 है, ये 2 है, तो ये अब आप फिर से देखिए कि ये कैंसिल होकर क्या बन गया, 17 और 17 से 17 कैंसिल हो गया। यहाँ केवल और केवल क्या बचता है, 1 बचता है, तो हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, फॉर्मूला अप्लाई करना। जिनको ये दोनों साइड समझ ना आए वो पहले 17th टर्म निकालना, लेकिन उसको सॉल्व मत करना। इतनी बड़ी टर्म आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ना इसको सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ही ऐसा दे रखा है कि मैक्सिमम टर्म्स बिना सॉल्व करे ही टेक्निक से एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगे। क्लियर बेटा? चलिए अब हम बीच में 1-2 एग्जाम्पल्स को छोड़ेंगे क्योंकि वो मिडल टर्म पर बेस्ड हैं और अभी मैंने आपको मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। अब मैं आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और बता देती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी कि किसी भी एक्सपेंशन की मिडल टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ तब तक मैं रब कर रही हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट निकालिए किसका, x की पावर 5 का। देखिए अभी अभी मैंने आपसे जो प्रीवियस 1-2 क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने आपको कोफिशिएंट का फंडा बता दिया है कि कोफिशिएंट कैसे निकालना है। तो कोफिशिएंट तो निकालना एक आपको बस थोड़ा घुमाने वाली बात है,
कि भाई आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया, असल में तो हमने टर्म ही निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इज टू पावर 5 इन x प्लस 3 की पावर 8। इस एक्सपेंशन में x की पावर 5 का गुणांक कोफिशिएंट कितना है वो बताएं। पूरी एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें जनरल टर्म लीजिए, ठीक है। वी नो कि जनरल टर्म यानी t ऑफ r प्लस 1 क्या होता है, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। अभी आप r को रहने दीजिए क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से नंबर की टर्म है, लेकिन हमें a पता है x है, b पता है 3 है और n पता है 8 है। वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। सुन रहे हैं मेरी बात को, a पता है, b पता है, n पता है, उनको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो ये आया बेटा t ऑफ r प्लस 1 8CR। a की जगह क्या रखा मैंने, x, और यहाँ क्या बन गया 8 माइनस r। b की जगह क्या रखा 3 की पावर r। ये हमारी इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म आ गई, ठीक है। जनरल का मतलब r की जगह 0 रखोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 1 रखोगे तो दूसरी टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे तो तीसरी टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। अब हमने कौन सी टर्म निकालनी है, हमने कोई टर्म नहीं निकालनी है, बल्कि हमने कोफिशिएंट निकालना है। किसका कोफिशिएंट, x की पावर 5 का। और यहाँ x की पावर क्या है 8 माइनस r। अगर यहाँ x की पावर 5 बन जाए, सुने ध्यान से, अगर यहाँ x की पावर 5 बन जाए और इसको मैं ढक लूं तो जो बचेगा वो इसका कोफिशिएंट ही तो होगा। तो असल में हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो अब आप इस बात को कैसे लिखेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इज टू पावर 5, यानी हमें x के ऊपर 5 चाहिए, ठीक है। और जनरल टर्म में x की पावर कितनी है 8 माइनस r। तो हम क्या कर देते हैं, 8 माइनस r को 5 पुट करें तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी कि अगर हम इसमें r की जगह 3 रख दें तो हमारा x की पावर 5 आ जाएगा। तो अब ये चीज, ये हेल्प अब आपको यहां से मिलेगी। जनरल टर्म का फॉर्मूला लिया और r नहीं पता हमें, r की जगह 5 मत रख देना। r क्या होता है कि कौन से नंबर की टर्म है, आपको किसी भी नंबर की टर्म नहीं पूछी गई है तो आपने r की जगह कुछ भी नहीं रखना। r को रखे बिना ही आपने जनरल टर्म का एक फॉर्मूला बना लेना है जिसमें a, b और n इनको यूज कर लेना है, बन गया। अब आपने दिमाग लगाना है कि पूछा क्या है, तो यहाँ x की वैल्यू, x की पावर 5 पूछी है जो कि 8 माइनस r है। तो 5 कब बनेगा, जब मैं 8 में से 3 घटाऊंगी। तो अब मैं r की जगह क्या रखूंगी, 3 रखूंगी। तो पुट r इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, 3 रख दीजिए तो 3 और 1 4, ये चौथी टर्म बन रही है और ये बन रहा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि x की पावर का कोफिशिएंट ये है, तो आप ऐसे करिए अब 8c3 x की पावर 5 और भाई 3 की पावर 5, ठीक है। ये टर्म आ गई, कौन सी टर्म आ गई, 4th आ गई। हमें पता ही नहीं था कौन सी टर्म है, हमें तो कोफिशिएंट चाहिए। अब कोफिशिएंट का एक ही फंडा मैंने आपको बताया कि जिसका भी कोफिशिएंट आपको चाहिए उसे ढक लो, बाकी टर्म उसका कोफिशिएंट हो जाएगी। तो यहाँ लिख दीजिए, सो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या होगा, ध्यान दें 8c3 गुणा 3 की पावर 5। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 8 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल 5 और 3 की पावर 5 243, यस, इंटू में 243। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा 8 7 6, ये 5 का फैक्टोरियल है भाई, ये 3 का फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल इंटू 243, ये कैंसिल हो जाएंगे। और 56 इंटू 243 की जो भी प्रोडक्ट आएगी वो आपका x की पावर 5 का क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा आप वीडियो को स्लो करके 1-2 बार इसे फिर देखिएगा और करिएगा तो आपको सर्टेनली समझ आएगा। लेकिन इसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज
आपको करनी बहुत ज़रूरी है। 8.1 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अब इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं आपको करा रही हूँ। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस 2b की पावर 12। a की जगह a है लेकिन b की जगह क्या है, 2b है। डायरेक्ट चलते हैं, n सी आर a की पावर n माइनस आर b की पावर r, n 12 सी आर a की जगह 12 माइनस आर, b नहीं है भाई, b की जगह क्या है, माइनस 2b की पावर r। a की पावर कितनी है, 5 है, b की 7 है, अपने आप आ जाएगी 7 और 5 12, तो यहाँ 5 है और यहाँ 7 है, तो यहाँ 5 कब आएगा, जब r की जगह क्या रखेंगे, 7, तो पुट r इज इक्वल टू 7, दोनों तरफ 7 रख दीजिए, तो ये 8th टर्म बनेगी। तो 12 सी 7 a की पावर 5 माइनस 2b की पावर 7, ये माइनस 2 की पावर 7 को बाहर ले आइए, माइनस 2 की पावर 7, 12 सी 7 a की पावर 5 b की पावर 7, तो इसका कोफिशिएंट ये बनेगा। अब आप लिख दीजिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ a इज टू पावर 5 b इज टू पावर 7 क्या है, माइनस 2 की पावर 7 12 सी 7, 12 सी 7 को सॉल्व कर लीजिएगा। 2 की पावर 7 भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 256 या हाँ 256 के आसपास शायद आपकी आएगी, हाँ 256 आएगी, तो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2 बताए हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको कराया है, इनको अच्छे से समझें, जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिडल टर्म का कॉन्सेप्ट समझें तो हमें कोई भी दिक्कत ना आए। बेसिकली आपने ये समझना है कि कोई भी एक्सपेंशन आपको दे रखी है और उसके बीच में से कोई भी टर्म उठाकर आपको अगर बतानी पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है अगर आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।